1 महीने मैं इज़राइल में रहा और इस जंग को मैंने अपनी आंखों से देखा। गाज़ा बॉर्डर से लेके इज़राइल के हर उस शहर पर जहां पर हमला हुआ था, मैंने हर चीज़ अपनी आंखों से देखा। उन कस्बों में गया जहां पर हमास के लड़ाकों ने, आतंकवादियों ने नरसंहार किया था। 2 साल बाद आज इस इलाके में शांति स्थापित होने जा रही है और यह मुमकिन हुआ है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश की वजह से। उनके उस 20 सूत्रीय शांति समझौते के आधार पर यह समझौता हो रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अदला बदली। जी हां, जो बंदी बनाए गए हैं वो लौटाए जाएंगे और उसके बदले में इज़राइल भी उन कैदियों को छोड़ेगा जिसकी डिमांड हमास की ओर से रखी गई है। सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप इज़राइल जा रहे हैं। करीब सुबह 9:30 बजे उनका विमान बेन गुरियन एयरपोर्ट तेल अवीव में उतरेगा। फिर वहां से जेरूसलम जाएंगे राष्ट्रपति ट्रंप और इज़राइल की संसद केनेसेट में संबोधन करेंगे। उसके बाद कुछ युद्धबंदियों से, यानी कि जो हमास के आतंकवादी जिन लोगों को कैद करके ले गए थे, उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन मसला है कि इसके आगे क्या होगा, किस तरह से इस इलाके में आगे शांति स्थायी रूप से स्थापित होगी। उसके लिए भी एक तैयार किया गया है सिस्टम या फिर एक खाका तैयार किया गया है। सबसे पहला काम होगा कि इज़राइल की ओर से जो कोशिश की जाएगी, हमास को पूरी तरह से गाज़ा से हटा दिया जाए। कोई भी हमास का आदमी, कोई भी उसका मेंबर किसी भी प्रशासनिक सेवा में नहीं रहेगा और साथ ही साथ हमास को हथियार भी डालने पड़ेंगे। इसके अलावा जो अदला बदली होने जा रही है बंदियों की और कैदियों की, उसके बारे में बताता हूं। करीब 250 लोगों को 2 साल पहले हमास के आतंकवादियों ने बंदी बना लिया था। उसमें से करीब 47 अभी भी जिंदा हैं, उन्हें छोड़ा जाएगा। साथ ही जिनकी मौत हो गई है उनके शवों को, उनके अवशेषों को इज़राइल को लौटाया जाएगा। 25 की मौत की पुष्टि आईडीएफ ने की है, बाकियों के बारे में जानकारी फिलहाल नहीं है। दूसरी ओर इज़राइल 2000 फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा, जेल से रिहा करेगा। इसके साथ ही 250 उम्र कैद की सजा काट रहे फिलिस्तीनियों को भी इज़राइल छोड़ने के लिए तैयार हो चुका है। अब जब हमास यहां से चला जाएगा, गाज़ा से चला जाएगा, और इज़राइल की जो सेना है वो गाज़ा के अंदर एक तय सीमा तक रहने जा रही है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। लेकिन दूसरी ओर बताया जा रहा है कि एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी सेटअप तैयार किया जाएगा जिसमें हो सकता है अमेरिकी जो सैनिक हैं वो गाज़ा में रहे और सिक्योरिटी को देखें, और साथ ही साथ अमेरिका समेत जो बाकी देश हैं जो इस समझौते में लगातार मदद कर रहे थे, उनके नेता मिलकर कमेटी बनाएंगे जो गाज़ा में डेवलपमेंट को और उसके रीडेवलपमेंट को देखेंगे, और जो वहाँ पर रोज़ाना के लिए जो प्रशासनिक काम है उसके लिए जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं उन्हें लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी जो गाज़ा में रोज़ाना के काम को देखेगा। साथ ही साथ हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से पहले कहा था कि वो गाज़ा को रीडेवलप करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर एक होटल्स का चेन बनाएंगे, रिवियरा बनाएंगे, उस पर भी काम हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर शांति किस तरह से स्थायी तौर पर कायम हो। उसके लिए अमेरिका का होना बहुत ज़रूरी होगा और उम्मीद ये की जा रही कि जब से दोहा से निकलकर ये, यानी कतर से निकलकर ये शांति वार्ता कायरो पहुंचा, तो ज़्यादा इसमें सकारात्मक रिजल्ट्स निकल कर आए हैं, क्योंकि कतर या फिर दोहा के ऊपर इज़राइल को बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। लेकिन इजिप्ट और इज़राइल के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। अमेरिका के साथ भी इज़राइल के बहुत अच्छे संबंध हैं। उसी तरह से इजिप्ट के भी अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध हैं और गाज़ा और फिलिस्तीन के भी इजिप्ट के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। और इसलिए माना जा रहा है कि कायरो में जो समझौता हुआ है और इसमें इजिप्ट के शामिल होने की वजह से, अमेरिका के राष्ट्रपति के शामिल होने की वजह से ये सकारात्मक रहा है और अब वहां पर शांति स्थापित होने जा रही है।